नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी पेट्रोल सीवीटी के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मोटिव थोड़ा सा अलग है। अगर आपको डिटेल में हर एक चीज़ हाथ लगा के अगर चाहते हो कि मैं बताऊं तो वो वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। आई बटन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे होंडा सिटी पेट्रोल मैनुअल, डीजल मैनुअल और पेट्रोल सीवीटी तीनों मैंने चलाई और बात की उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होंडा सिटी क्या आज भी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है एक फैमिली कार के रूप में। देखो, होंडा सिटी को लंबे टाइम से, मतलब पिछले जितने भी टाइम से याद ही रही है, हम जानते हैं एक फैमिली कार और एग्जीक्यूटिव्स की कार के तौर पे। अब एग्जीक्यूटिव की कार के तौर पे क्या होता है कि दो चीज़ें प्राइमरली देखनी होती है कि आपकी गाड़ी जो है वो दिखनी अच्छी चाहिए और उसका ब्रांडिंग जो है, ओवरऑल नाम जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो चीज़ें होंडा सिटी के साथ में आज भी बढ़िया है, बट एज ए फैमिली कार हमारी नीड्स बदल गई है ओवर द टाइम। हम कुछ चीज़ें ऐड हो गई हमारी नीड्स में, कुछ चीज़ें कम हो गई हमारी नीड्स में। तो कैसी एज ए फैमिली कार उसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे वीडियो में जो है हम कुछ चीज़ें इस तरीके से सेगमेंट करते हैं कि ये जो साइड में आप बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एज ए फैमिली हम लोग कंसिडर करते हैं। अब होंडा सिटी वहाँ पे कैसे टिकती है उसमें हम मार्किंग करेंगे, ग्रीन, येलो और रेड। रेड मतलब बिल्कुल भी बढ़िया वो चीज़ नहीं करती है, जो कि यूजुअली ऐसी कोई चीज़ है नहीं होंडा सिटी के बारे में। येलो मीन्स उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है और ग्रीन मीन्स एकदम बढ़िया काम वो वहाँ पे कर देती है। तो ये चीज़ें, सबसे पहली चीज़ जो एज ए फैमिली हम देखते हैं वो है स्पेस एंड कंफर्ट। चलिए उसकी बात करते हैं। तो स्पेस एंड कंफर्ट के मामले में सिटी जो है वो आज भी पायनियर है एक्चुअली इस सेगमेंट में। यहाँ नी रूम देखो आप, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। गजब का नी रूम जो है वो यहाँ पे ऑन ऑफर है। हेडरूम एक्चुअली उतना ज़्यादा नहीं है। अगर कोई 6 फुट का बंदा होगा तो उसको प्रॉब्लम होती है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर 6 फुट का बंदा भी थोड़ा सा लीन होकर बैठे, जो कि सेडान्स में यूजुअली बैठा जा सकता है, तो उसको शायद फिर वो ब्रश नहीं करेगा। अदरवाइज 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, एकदम सीधा बैठ रहा हूँ और मेरे लिए इतना स्पेस जो है वो ऊपर की तरफ बच पा रहा है। फिर कोई भी क्लस्ट्रोफोबिया वाली चीज़ या नहीं है। बेज इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है, बड़ी जगह है, कुछ कुछ छोटे छोटे टचेस दिए गए हैं, जैसे कि ये एलिवेटेड सा है हल्का सा, जहां आप पाँव रखते हैं तो वो प्रॉपर आपके लेग को ऐसे नहीं रख के ऐसे रखता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ के बारे में है। ये जो स्पेस है इस पर हाथ रखने लायक प्रॉपर जगह दी गई है। अगर आप गाड़ी में 3 लोग ट्रैवल नहीं करें, जो कि एक्चुअली कर सकते हैं, तो ये आपको पार्ट जो है यहाँ पे आप आराम से रख पाते हैं अपना हाथ। अगेन वो एक अच्छी चीज़ है। रीडिंग लैंप्स एलईडी में दिए गए हैं, जो कि एक्चुअली अच्छा इल्यूमिनेशन पीछे दे देते हैं। आपको पकड़ने वगैरह के हिसाब से जो है वो अच्छा स्पेस मिलता है। मैगजीन होल्डर आपको मिलते हैं, ना सिर्फ मैगजीन होल्डर दोनों तरफ मिलते हैं, बल्कि आपको डेडिकेटेडली अपना फ़ोन का होल्डर मिलता है। और एक नहीं, 2 फ़ोन के होल्डर मिलते हैं, क्योंकि हमारे जैसे कुछ लोग 2 फ़ोन रख रहे हैं। पीछे आपको यूएसबीज नहीं मिलते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, बट आपको 2 12 वोल्ट के वो प्रॉपर सॉकेट मिलते हैं। तो आप अगर वो कोई चार्जर यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं चार्जर यूज़ करता हूँ जिसमें एक में 2 स्लॉट होते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल के अपने दोनों फ़ोन एक साथ चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। एक नेगेटिव पॉइंट छोटा सा ये है कि हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, बट वो इतने बड़े हैं कि मोस्टली किसी को एडजस्टेबल हेडरेस्ट की नीड जो है वो महसूस भी नहीं होगी। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं, जो कि सेफ्टी, अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, उसको एनहांस करते हैं। कंफर्ट, सेफ्टी दोनों चीज़ें पीछे अच्छे। आइसोफिक्स सीट बेल्ट जो है वो भी पीछे ही मिल रहे हैं, चाइल्ड माउंट जो है वो भी पीछे मिल रहे हैं। और ये यहाँ पे पूरा जो ये पार्ट है, इसमें एक्चुअली एक साइड कर्टन एयर बैग जो है वो रन करता है। जो चीज़ बाकी रह गई, जैसे मैंने बताया, यूएसबी सॉकेट अगर दे दिया तो अच्छा होता। रियर एसी वेंट है, जो कि काफ़ी लोग आज प्रेफर करते हैं कंफर्ट के मामले में। जो बाकी रह गई वो चीज़ है कि यहाँ पे कोई सन ब्लाइंड नहीं दिए जाते हैं। पीछे आता है यहाँ पे, जैसे ये सनब्लाइंड दिया गया है, बट आगे जो है कोई भी सनब्लाइंड नहीं आता है। वो एक्चुअली एक नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी के बारे में। वो अगर दे दिया जाता तो कोई इशू नहीं था। बॉटल होल्डर आपको दिया गया, जिसमें 2 लीटर की बॉटल भी आप एक्चुअली अंदर डाल सकते हैं, तो वो भी इशू आपको यहाँ पे होगा नहीं। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रियर सीट में होगा। 3 लोगों का, कई लोगों का था 3 लोग बैठ पाएंगे। एक्चुअली 3 लोग उतने कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, मतलब 3 एडल्ट बैठ सकते हैं, बट द थिंग इज ये सीट थोड़ी सी हम्ड है बीच में, तो बच्चा अगर बीच में बैठेगा तो ही बेटर है। तो वो थोड़ी सी चीज़ है, बट स्टिल अगर किसी को बैठना है 3, तो भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे 300-400 किलोमीटर के लिए बैठना इतना ज़्यादा कोई बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। ओवरऑल फ्रंट में भी स्पेस कंफर्ट बहुत बढ़िया है, वहाँ पे भी कोई इशू जो है वो नहीं होता है किसी भी मामलों में। और सेकंड चीज़ है सेफ्टी। सेफ्टी आज के 4-5 साल पहले शायद हम उतना कंसिडर नहीं करते थे, बट ओवर द टाइम जो है लोगों को उसकी अहमियत रियलाइज़ हुई है। हमने भी बहुत चिक चिक के बोला है कि एबीएस, एयर बैग, ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, गाड़ी में मांगना शुरू करो। एज ए फैमिली कार सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो होंडा सिटी सेफ्टी के मामले में ग्रीन पाएगी। रीज़न बीइंग, क्योंकि होंडा सिटी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ में आती है। 6 एयरबैग है, एबीएस, ईबीडी, आपके पास में व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो भी आप जो सेफ्टी के नाम पे ज़्यादातर फीचर जानते हो उसमें है।
प्लस एशियन एनकैप में होंडा सिटी को 5 स्टार मिले हैं। अब वो एग्जैक्ट सेम मॉडल ये नहीं है, बट क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल पार्ट सेम है, तो ये बात जो है कहना मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा कि ये गाड़ी भी जो है 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में ला सकती है अगर टेस्ट की जाए तो। क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुई है तो उतना ज़्यादा मतलब एकदम स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है, बट स्टिल आई बिलीव ये काफ़ी सेफ कार जो है वो होगी जब टेस्ट की जाएगी तब। तो सेफ्टी के मामले में जो है यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं लगता होंडा सिटी में है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कई लोगों के लिए खरीदने वक्त होता है। हालांकि सेगमेंट में बाकी जो गाड़ियाँ आती है वो भी सेफ्टी में पीछे नहीं है, किसी भी मामलों में काफ़ी सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। बट इस जस्ट के हम जब इस गाड़ी की बात कर रहे हैं, इस गाड़ी की और आप देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे भी है नहीं। अब एक फैमिली कार का ऑटोमेटिक होना ज़रूरी है, इसीलिए हम सीवीटी वेरिएंट की बात कर रहे हैं। लेकिन फैमिली में कुछ लोग चाहते हैं कि कार चलाने में भी अच्छी हो, ओवरऑल हैंडलिंग बढ़िया हो। तो भैया कैसी है हैंडलिंग? वेल ख़राब सड़कों पे हम आए हैं प्रॉपर यहाँ पे, और यहाँ पे सस्पेंशंस की अगर आप बात करो तो काफ़ी कंफर्टेबल है। ना सिर्फ रियर सीट में ओवरऑल फैमिली कंफर्ट, बल्कि जो चला रहा है उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल सस्पेंशन है, सॉफ्टली ट्यून किए गए हैं। सड़कें ख़राब होने पर भी मतलब बम्प्स जो है वो अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ शार्प बम्प पे आवाज़ अंदर आ जाती है, बट वो बम्प्स अंदर नहीं आते हैं, ये एक अच्छी चीज़ के बारे में। फिर उसके बारे में जो सॉफ्ट सस्पेंशन है उसमें यूजुअली लोगों को लगता है कि जब सस्पेंशन सॉफ्ट हुए इसका मतलब गाड़ी जो है उसमें हैंडलिंग वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो यहाँ पे होंडा सिटी के साथ में क्या हैंडलिंग कॉम्प्रोमाइज़ की गई है? वेल नहीं, यहाँ पे हैंडलिंग कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, नो डाउट। थोड़ा सा बॉडी रोल वगैरह आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हल्का सा जब आप इधर उधर मूव कर रहे हैं तो ये एक बॉडी रोल जरूर उसमें आ जाता है, बट मतलब गाड़ी में किसी भी तरीके का आपको हैंडलिंग वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा। बहुत ही एकदम सॉलिड और बढ़िया फील जो है वो स्टीयरिंग से आती है। काफ़ी वेल कनेक्टेड रोड पे लगता है, स्टीयरिंग का फीडबैक बढ़िया है। तो उस मामले में जो है काफ़ी सही मुझे ये ओवरऑल स्टीयरिंग जो है उसका हैंडलिंग वगैरह जो है गाड़ी की लगने लगती है। ठीक है, एजाइल नहीं है यहाँ पे, इनफैक्ट वरना भी जो है वो ज़्यादा एजाइल लगती है इससे। जब मैं से लेट से अभी पीछे कोई नहीं आ रहा तो मेरे को एकदम से लेन शिफ्ट करनी हो, तो उस मामलों में एजिलिटी जो है वो डेफिनेटली वरना की भी थोड़ी ज़्यादा लगने लगी है। यहाँ पे वो ओवरऑल बॉडी रोल के जैसे उतना नहीं लगता, बट कोई भी टाइप मतलब किसी भी टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हो आप स्टीयरिंग से। आपको फीडबैक जो है वो प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि मिल नहीं रहा है, एकदम बढ़िया जो है प्रोसाइज फीडबैक और प्रिसाइज स्टीयरिंग लगता रहता है। ये एक अच्छी चीज़ के बारे में है। फिर बात करते हैं मॉडर्न डे फीचर्स की। अब आज के वक्त में मॉडर्न डे फीचर्स जो है वो मतलब फैमिली के हिसाब से अगर आप बात करो तो कुछ कुछ बदलाव उनमें आए। जैसे कि आज फैमिली को सनरूफ चाहिए होती है, वो ज़रूरी है, यहाँ पे दी गई है फॉर्चुनेटली। उसके बाद में आज फैमिली को चाहिए होता है कि हमारी गाड़ी में टच स्क्रीन में काफ़ी सारे फीचर्स हो। भले ही बंदा ड्राइव ना कर रहा हो, बट उसको फिर भी अपनी गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले होना चाहिए, ये उसको चाहिए। वो यहाँ पे फॉर्चुनेटली दिया जाता है। उसको चाहिए कि सोफिस्टिकेटेड कनेक्टेड कार फीचर्स जो है वो गाड़ी में दिए जाए, फॉर्चुनेटली वो भी यहाँ पे दिए जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो कि लेन वॉच वगैरह ये थोड़ी सी मॉडर्न चीज़ लगती है, वो यहाँ पे दिए गए हैं, अच्छी चीज़ है। ड्राइवर असिस्टेंस के हिसाब से ECM, इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे दिए गए। हालांकि गाड़ी एक ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर जो है वो मिस करती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मॉडर्न डे फीचर्स के नाम पे जो फीचर्स दिए गए हैं उनका ओवरऑल मतलब उतना ज़्यादा बढ़िया जो है इम्प्लीमेंटेशन जो हो नहीं पाया। ये टच स्क्रीन काफ़ी बेहतर और की जा सकती थी, मतलब इसका लेआउट जिस तरीके का है या जिस तरीके से एलेक्सा की कनेक्टिविटी दी गई है, एलेक्सा कनेक्टिविटी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। मतलब वो काफ़ी सारे काम कर सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशनल होना पड़ता है। आप उसको बोलो है एलेक्सा स्टार्ट माई कार, फिर वो बोलती है टेम्परेचर कितना सेट करना है, आप बोलो टेम्परेचर इतना सेट कर दे, फिर वो बोलेगी आपको वॉइस पिन डालो, फिर वो बोलती है 10 सेकंड वेट करोगे या नहीं करोगे। वो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशनल है। मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं प्रेफर करूँगा कि भैया मैं लेट्स से हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूँ जहाँ से मेरी चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है, पार्किंग लगती है ग्राउंड फ्लोर में, मैं रहता हूँ 11वें फ्लोर पे। तो वहाँ क्या है कि भैया मैं जाते वक्त अपने एलेक्सा को बोलूँ हाय एलेक्सा स्टार्ट माई होंडा एंड सेट टेम्परेचर टू 27, ये बोलते हुए मैं निकल जाऊँ, और वो वापस बात पूछे ना कि भैया क्या टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर, क्या वॉइस पिन, ये सब चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। तो वो एक सोफिस्टिकेटेड और इसमें लाया जा सकता है, बट वो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर से होती है और वो की जा सकती है एक्चुअली बाद में। इस जस्ट के टच स्क्रीन थोड़ा सा बेटर कर दिया जाता था तो ओवरऑल वो मॉडर्न डे फीचर्स के नाम पे मज़ा जो है बढ़ जाता। फिर एक चीज़ और है, यहाँ पे साउंड सिस्टम जो इस्तेमाल किया गया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए, फैमिली को आजकल चाहिए बढ़िया BC साउंड वगैरह वो जो आए,
वो यहाँ पे नहीं है। फिर एक चीज़ होती है आमतौर पे फैमिली सेडान्स में, जब आप आगे चल रहे हो पीछे से रिमोटली कंट्रोल करने का फीचर होता है, तो या तो पीछे कोई नॉब वगैरह दी जाती है जिससे ये कंट्रोल किया जा सकता सिस्टम, या फिर रिमोट से कुछ कंट्रोल किया जाता, या ऐप से कंट्रोल किया जाता, कुछ ऐसी चीज़ दी जाती जिससे ये पर्टिकुलर साउंड सिस्टम ऐप से कंट्रोल किया जाता ऑन द गो। तो वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। ये कुछ चीज़ें अगर और ऐड की जाती तो उसमें मज़ा जो है डेफिनेटली बढ़ सकता था इन टर्म्स ऑफ ये कि मॉडर्न डे फीचर्स क्या क्या है सिटी में। तो यहाँ पे मॉडर्न डे फीचर्स के लिए भी एक येलो मार्क ही आई बिलीव मैं दूंगा। मतलब मोस्टली चीज़ें दी गई है बट उनका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद में बात आती है हैजल फ्री एक्सपीरियंस की। अब ये हैजल फ्री वाली चीज़ जो है वो सिटी के साथ हमेशा रही है। वीटेक था, वीटेक हुआ, जनरेशन चेंज हुई, 5th जनरेशन में आज ये है, फिर भी हमें कोई भी होंडा सिटी पेट्रोल में कभी भी कोई रिलायबिलिटी लाइक इश्यूज़ देखने को नहीं मिले। कोई भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट सर्विस स्टेशन जाने की ज़रूरत लोगों को नहीं महसूस हुई। ठीक है, होंडा सिटी का जो ID टेक डीजल है उसके साथ में थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है, ये कई लोगों ने बताया है ओवर द टाइम, बट किसी ने भी कोई इशू नहीं बताया, रिलायबिलिटी वाइड पॉइंट नहीं बताया, और खासतौर से पेट्रोल के बारे में तो मेंटेनेंस में भी कोई ज़्यादा इशू नहीं आया। ओवरऑल जो भी CVT ट्रांसमिशन हमने शुरू से देखा है उसमें मैनुअल तो देखा ही देखा है, बहुत ही बढ़िया रिलायबिलिटी, बहुत ही बढ़िया ईजी टू मेंटेन वाली इमेज जो है वो होंडा सिटी की रही है, और ये हमेशा एक पॉजिटिव वे में ही जो है होंडा सिटी के लिए काम करती है। कोई भी तकलीफ जो है वो ओनर्स को रही नहीं है, हैजल फ्री एक्सपीरियंस रहा है। सर्विस सेंटर्स हमेशा हैंडल कर सकते हैं होंडा सिटी की इंजन्स को, उनको पता है इन एंड आउट कहाँ क्या सर्विस जो है ऑफर करनी है। वो एक जो फैमिली को चाहिए होता है कि भैया हमारी गाड़ी सर्विस सेंटर कम रहे, घर पे ज़्यादा रहे, 4-5 महीने खड़ी भी हो तो उसके बाद भी हम जब चलाएं तो एकदम बिना कोई फंस के वो स्टार्ट हो जाए और हम लॉन्ग ट्रिप पे निकल पाएँ। वो चीज़ आप होंडा सिटी के साथ में अभी भी मान सकते हो कि आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब चूंकि एज ए फैमिली कार सिटी में काफ़ी चीज़ें बढ़िया है, तो जो कुछ बड़े नेगेटिव्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो मेजर नेगेटिव्स क्या है गाड़ी के बारे में? वेल, मेजर नेगेटिव अगर आपको सिटी के बारे में पूछने हो तो कुछ हैं। पहली चीज़ जो है वो मुझे लगती है कि इसके जो टायर है उनकी प्रोफाइल बड़ी देनी चाहिए थी। 2 इश्यूज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाते उससे। एक तो थोड़ा बहुत भी टायर प्रेशर कम है और आपने किसी गड्ढे में गाड़ी डाली तो आपका टायर हो जाएगा कट। ये बहुत ही कॉमन इश्यूज़ है इस पर्टिकुलर साइज़ के व्हील्स के साथ में, और कई लोगों के से आप पूछ सकते हैं, उनको ये रिलेट होगा कि उन्होंने बहुत टायर जो उनके कट हुए हैं। क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको एक्यूरेट टायर प्रेशर भी नहीं बताता है, तो वो चीज़ और एम्पलीफाई हो जाती है यहाँ पे। तो वो टायर साइज़ अगर प्रोफाइल उसकी बड़ी रख दी जाती तो वहाँ पे क्या फ़ायदा होता कि एक तो थोड़ा सा बेटर आपको ये टायर वायर बार बार करते नहीं, दूसरी चीज़ आपकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ जाती। अब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में नीचे लो हैंगिंग पार्ट से कई जैसे कि प्रोटेक्शन कवर वगैरह है, अब वहाँ पे वो इतना बड़ा इशू नहीं है, मतलब वो टच भी हो जाए तो नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि उनकी गाड़ी नीचे टच ना हो, और उस सिचुएशन में जो है थोड़ा सा बेटर अगर ग्राउंड क्लियरेंस कर दी जाती तो वो हेल्प जरूर यहाँ पे करती, और आई बिलीव ये टायर साइज़ को सॉल्व करने से थोड़ा सा ये चीज़ सॉल्व भी हो सकती है। फिर एक चीज़ जो मतलब नेगेटिव में ही काउंट की जाएगी होंडा के लिए, वो है उसकी प्राइसिंग। अब प्राइसिंग के मामले में मुझे लगता है कि सिटी जो है वो लगभग 70-80-90 हज़ार रुपये महंगी है। अब ये ओवर द टाइम डिस्काउंट के साथ में हो सकता है 50,000 तक तो कवर अप भी कर दिया जाए, बट मुझे लगता है कि अगर ये प्राइसिंग शुरू से ही सही तरीके से रखी जाती तो सिटी जो है वो और लोगों के लिए सेंसेबल ऑप्शन बन सकता था। यहाँ पे मतलब ठीक है, जो जिस तरीके के बायर और जिस तरीके के ओवरऑल फीचर्स की रिक्वायरमेंट उनको है, जब वो चेक करता है तो बायर एक 50-60-70 हज़ार के डिफरेंस को उतना काउंट नहीं करता है, बट स्टिल ये गाड़ी जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 14 से लेके 16.5 लाख तक आपको मिलती है, CVT की हम बात करें, अगर ये पर्टिकुलर ऑन रोड प्राइसिंग जो है वो 13 से लेके 15.5 मतलब लगभग 15-75 तक आती तो काफ़ी सेंसिबल ये चीज़ जो है एक्चुअली लगने लग सकती थी। तो प्राइसिंग पे डेफिनेटली होंडा को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद में यहाँ पे तीसरी जो नेगेटिव चीज़ है वो नॉइज़ है गाड़ी के अंदर। सिटी और नॉइज़ जो है वो एक साथ एसोसिएट नहीं करने चाहिए, मतलब करते भी नहीं थे पहले। नॉइज़ जो आती थी पहले वो काफ़ी स्वीट हुआ करती थी, सुनने में भी अच्छी लगती थी। यहाँ पे थोड़ी नॉइज़ अलग है, अंदर चल के उसके बारे में बात करते हैं। अब जो नॉइज़ की मैं बात कर रहा था ना, वो आप यहाँ पे देखो कि मैं क्रूज़ कर रहा हूँ 75-76 पे, गाड़ी अराउंड 1500 RPM पे है। लेट्स अज्यूम मुझे ओवरटेक करना है, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ होंडा सिटी में कभी भी इतनी
उस तरीके की नहीं रही। चलो ठीक है, ये आवाज़ थोड़ा सा मतलब जो कहते हैं ना कि आगे जाके डाइल्यूट हो जाती है 2000 आरपीएम वगैरह के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आती है, आपको रोड नॉइज़ ही सुनाई देती है सिर्फ, और कोई भी नॉइज़ नहीं आती है। बट स्टिल ये आवाज़ थोड़ी सी एक ओवरऑल एक्सपीरियंस को डाइल्यूट कर देती है, खासतौर से जब सिटी में एकदम से आपको ओवरटेक करना हो, या रेड लाइट से जब एकदम से आप निकल रहे हो या सबसे आगे खड़े हो तो आप थोड़ा सा फास्ट जाते हो, उस सिचुएशन में ये आवाज़ आपको कभी कभार थोड़ा सा अजीब फील करवाएगी कि यार ये होंडा सिटी की आवाज़ ऐसी क्यों है। बाकी नॉइज़ से जुड़ा हुआ कोई इशू नहीं है, खासतौर से क्रूजिंग स्पीड्स पे। लेट्स अज्यूम 100 पे क्रूज करके देखते हैं। 100 पे हम लोग आ गए और ये 100 पे क्रूज कंट्रोल ही लगा देते हैं। चलो क्रूज कंट्रोल, मेन क्रूज कंट्रोल 101 पे क्रूज कंट्रोल सेट है, ये 100 पे कर दिया मैंने। अब गाड़ी जो है धीरे धीरे 2000 आरपीएम पे सेटल हो जाएगी। जब आप इकोनॉमी मोड पे हो, इकोनॉमी पे नहीं हो तो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है आरपीएम, बाकी इकोनॉमी मोड पे धीरे धीरे 2000 आरपीएम से नीचे आके सेटल हो जाती है 1900 आरपीएम के आसपास, और वहाँ पे आपको बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, जो कि एक होंडा सिटी के बारे में अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आपको जो है नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं आती है, बस वो थोड़ी रोडनेस आती है। एक्चुअली डामर वाली रोड होती है प्रॉपर, उससे तो थोड़ी आवाज़ कम आती है, इसमें कंक्रीट वाली में ज़्यादा आवाज़ आती है। तो मुझे कोई ऐसा वहाँ अलग तरीके के एनवीएच इश्यूज़ नहीं लगते, बस वो इंजन वाली आवाज़ ही है। तो क्या कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर वीडियो का होंडा सिटी के बारे में? वेल, मेरा कंक्लूजन ये है कि ये आज भी एक कंसिडर की जाने वाली कार है फैमिली के हिसाब से। कोई भी मेजर डाउनसाइड होंडा सिटी के बारे में नहीं है। जितने भी आप ग्रीन येलो यहाँ देख पा रहे हैं, येलो देख पा रहे हैं बेसिकली, वो जिस हिसाब से येलो दिए गए हैं वहाँ पे इंप्रूवमेंट के स्कोप्स है, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका डिसीजन ही बदल दे कि इस वजह से मैं ये गाड़ी खरीद नहीं रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप टायर जो है वो बाहर से बदलवा सकते हैं, कुछ जो जैसे सनशेड नहीं है रियर में तो वो आप बाहर से लगवा सकते हैं। तो एसेसरी एज एन एसेसरी उनको आप ऐड जरूर कर सकते हैं। हालांकि जो प्राइस अगर कम रख दी जाती तो वो और ज़्यादा जो है बेरेबल वो चीज़ हो जाती। प्राइस पे डेफिनेटली होंडा को थोड़ा सा वो देखना चाहिए। बाकी सिटी अपने आप में आज भी एक ब्रांड है। अगर आप किसी को बोलते हो कि मेरे पास होंडा सिटी है, तो कोई भी ऐसा मतलब वो ऐसा नहीं है कि फैमिलियर नहीं है या कोई भी ऐसा जज करता है कि कैसी वो कार है। मोस्टली इंप्रेशन पॉजिटिव जो है वो लोगों को पड़ता है वहाँ पे। और ओवरऑल जो है चीज़ें सिटी के बारे में धीरे धीरे जो अपग्रेड्स लाए गए हैं वो भी अच्छे ही लगते हैं। इट्स जस्ट कि इट नीड्स मोर सोफिस्टिकेशन, थोड़ी सी बेटर क्वालिटी इसको चाहिए, और थोड़ी सी बेटर प्राइसिंग जो है वो इसको चाहिए। बाकी तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, जो कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपको सिटी के बारे में 5 मेजर नेगेटिव मेजर पॉजिटिव पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गाड़ीफाई का लिंक दिया है, चैनल मेंबरशिप उसके नीचे ज्वाइन बटन दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। पसंद दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। और एक फीचर ना मुझे बहुत बढ़िया लगता है, ये रिमोट स्टार्ट स्टॉप। बाय गॉड, इतना इस्तेमाल किया है ना मैंने। मैं अंदर बैठूंगा तब गाड़ी में ऑलरेडी टेम्परेचर मेरे हिसाब से सेट होगा।